हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। इस सीरीज में हम ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस का एक रैपिड रिवीजन करेंगे। आज तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वीडियो एग्जाम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब का हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा आरओ वनडे एग्जाम्स प्लस यूपी पीसीएस में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेस साइंस से, अंतरिक्ष विज्ञान से। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है, ऑल इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज की है। उसका आयोजन किया गया था, तो उसका नाम बताना है क्या था। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पेस लाइट, स्काई लाइट, मून लाइट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्काई लाइट। 25 से 29 जुलाई 2022 में भारतीय सेना ने स्काई लाइट नामक एक ऑल इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज की थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका सिंपल सा था कि अगर कोई विरोधी हम पे हमला कर देता है तो जो हमारे हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियां हैं उस टाइम वो कितनी मजबूत हैं, तत्पर हैं उन सबका सामना करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन प्रसारण, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आदि को सेवाएं प्रदान करता है? तो बताना है कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, आर्यभट्ट, कलाम सेट, भास्कर या इनसेट। इसका सही आंसर होगा इनसेट। इनसेट को हम लिखते हैं INSAT। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 1983 में इसको कमीशन किया गया था और ये दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण के अलावा मौसम विज्ञान, खोज और बचाव कार्य के लिए भी उपयोग में आती है। नेक्स्ट है, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किस बारे में पता लगाने के लिए एक आगामी मिशन है? तो जो इसरो का एक रॉकेट प्रणाली है GSLV F10, इससे हम क्या पता लगाएंगे? ऑप्शंस दे रखे हैं, मंगल ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या बुध। तो हम इससे चंद्रमा के बारे में पता लगाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ओसाइरिस रेक्स क्या है? ऑप्शंस हैं, एंटी टैंक मिसाइल, पनडुब्बी, कोविड-19 वैक्सीन या अंतरिक्ष यान। तो इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष यान। नासा का एक अंतरिक्ष यान है ओसाइरिस रेक्स। इसमें क्या हुआ है कि ये जो वेनु है, एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड, सितंबर 2016 में इसको ओसाइरिस रेक्स को भेजा गया था, वेनु पर, क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? ताकि वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके लाए अर्थ पर और यहाँ जो वैज्ञानिक हैं उसने अपने अध्ययन में उसका यूज़ कर सकें। तो इसका टोटल जो टाइम पीरियड था वो 7 वर्ष का था। तो सितंबर 2023 में अब ये पृथ्वी पर आने वाला है, वापस आने वाला है, इसलिए न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऐसे सिंथेटिक अपार्चर रडार उपग्रह है जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग, आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस दे रखे हैं, IRNSS सेकंड, मेगा टार्पेक्स, नोवासार या IRNSS-1। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है नोवासार। नोवासार क्या है? नोवासार एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो ने बनाया है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है फॉरेस्ट की मैपिंग करना, हमारे यहाँ कितना वन आवरण क्षेत्र है उसको देखना, कितनी भूमि हम उपयोग कर सकते हैं, भूमि उपयोग के बारे में पता लगाना। इसके अलावा ये समुद्री जहाज का भी पता लगा सकता है। ये एक स्वचालित पहचान प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है गगनयान। गगनयान के बारे में बताना है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है, क्या है गगनयान, वो बताना है हमें। ऑप्शंस दे रखे हैं, यह भारत का पहला संचार उपग्रह है, यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, यह बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है। तो इसका सही आंसर होगा, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान क्या है? इसको इसरो ने विकसित किया है और ये क्या करेगा? ये 3 अंतरिक्ष मिशन भेजेगा पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में, गगनयान। नेक्स्ट बताना है, उपग्रह इनसेट 2E का प्रक्षेपण हमने कहां से किया था? ऑप्शंस दे रखे हैं, रूस, थुम्बा, कोरू, श्रीहरिकोटा। तो इसका सही आंसर है कोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर वी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि सोलर वी क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाला एक सैटेलाइट है। हमें बताना है कि किस देश ने इसको लॉन्च किया था। ऑप्शन है, जापान, चीन, रूस या अमेरिका। इसका सही आंसर होगा जापान। जापान ने सोलर वी को 2006 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फूल है, ऐसा कौन सा पुष्प है जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में उगाया गया था? ऑप्शंस दे रखे हैं, जीनिया, अर्नाल्डी, रेफ्लेसिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जीनिया। जीनिया को अंतरिक्ष में किसने उगाया था? नासा ने उगाया था। और अगर हम रेफ्लेसिया की बात करें तो ये पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इसका बेंगलुरु।
इसरो क्या है? इसरो भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। 1969 में इसको स्थापित किया गया था और अभी प्रेजेंट में देखें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। कौन सा पहला उपग्रह था? ऑप्शंस हैं भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। तो सही आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत की पहली सैटेलाइट जो भारत ने अंतरिक्ष में भेजी थी आर्यभट्ट, और 19 अप्रैल 1975 को भारत ने इसको भेजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया था? ऑप्शंस दे रखे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ। तो इसका सही आंसर होगा इसरो। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को बनाया था और इसका यूज क्या है? ये सटीक स्थान का डेटा नापने के लिए हेल्प करता है नेविगेशन सैटेलाइट में। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? नाम बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर होता है छोटी आकाश गंगा या आकाश गंगा का एक समूह होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। तो इसका सही आंसर होगा चौथी। 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया भारत ने, और क्या किया कि लो अर्थ ऑर्बिट का जो उपग्रह था उसको नष्ट कर दिया। इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? ऑप्शंस हैं 1981, 1982, 1983, 1984। तो इसका सही आंसर होगा 1984। कैप्टन राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने जो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गए थे। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिट मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की गई? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। सही आंसर है 4 वर्ष। 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए जीसैट 31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी का अवलोकन करना, पथ प्रदर्शन करना, जलवायु और वातावरण के बारे में पता करना या संचार में हेल्प करना। तो इसका सही आंसर है संचार में हेल्प करना। चंद्रयान 1 भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन कब किया गया था? को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। बताना है कब किया गया था। ऑप्शंस हैं 22 अक्टूबर 2008, 13 दिसंबर 2009, 30 मार्च 2010 या 7 जुलाई 2011। तो इसका सही आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008। भारत का चंद्रमा पर जो पहला मिशन था उसका नाम था चंद्रयान 1। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर पानी और हीलियम का पता लगाना, उसकी खोज करना। तो ये इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को GSLV MK3 M1 नामक प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। तो ये हैं स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।